प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते हैं जनता, देखो आज मैं तुम लोगों को ना अभी असाइनमेंट ऑपरेटर दिखाता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या पहले वो समझेंगे। तो ये भी एक बहुत ही पावर वाला ऑपरेटर है। जैसा कि इससे पहले हम लोग अरिथमेटिक रिलेशनल देखे थे, वैसे यहाँ पर एक और ऑपरेटर आता है जिसको बोलते हैं अपन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली एक अकेला नहीं रहेगा ये वीडियो में। इसके साथ साथ मैं तुमको लॉजिकल वाला ऑपरेटर भी बता दूंगा, टर्नरी वाला ऑपरेटर भी बता दूंगा। देखो टर्नरी लिख दिया, अभी लॉजिकल लिख के बता देता हूँ। तो लॉजिकल ऑपरेटर मैं बताता हूँ तुमको। और एक और ऑपरेटर है बिट वाइज, बिट PIT बिट वाइज, ये बिट के साथ खेलेगा। तो देखो असाइनमेंट, टर्नरी, लॉजिकल मैं कोशिश करूँगा ये वाले वीडियो में ख़त्म करने के लिए, और बिटवाइज को अलग से एक वीडियो बना दूंगा 3-4 मिनट का। ज़्यादा कोई बड़ा हाई मारी नहीं, उसमें भी ईजिली समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से मैं स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल देखो इसका मैं कमेंट रखा हूँ, ये 2 कमेंट क्या होता है इसके लिए नया वीडियो में बाद में जनरेट कर दूंगा। तो मैं अभी फ़िलहाल तुम लोग को मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना स्टार्ट करवाता हूँ। तो देखो मैं अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, वेरिएबल या तो कोई वैल्यू ज़रूरी है। तो अगर मैं लिखता हूँ a = 5, चलो मान लो मैं अभी a को प्रिंट करता हूँ, तो तुम लोग ही बता दो मुझे अभी क्या आउटपुट आएगा अगर मैं a को प्रिंट करूँगा। तो देखो अगर मैं a को प्रिंट करता हूँ तो मुझे आउटपुट में आ जाएगा 5। देखो अभी कैसा आएगा, देखो आउटपुट में आया ना a = 5। अभी वही मान के चलो मेरे को ना असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ लाना है। तो उससे पहले एक चीज़ समझते, a = a + 5 मतलब 5 = 5 + 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 किस में चले जाएगा, लेफ्ट साइड वाले a में चले जाएगा। तो अगर इसका मैं अभी आउटपुट निकालूंगा तो मेरे को आंसर में कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर अभी तुम ध्यान से देखोगे, अभी तक मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, अब मैं जा रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करने कि भाई ये a = a क्या शॉर्ट है करके। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ, a + 5 इसका वर्किंग भी क्या हो जाता है, a = a + 5। तो ये देखो आउटपुट देखो आ गया 10। तो ये जो प्लस इक्वल टू है ना, यही तुम्हारा और हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। तो कोई पूछेगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है तो समझ में आ जाना चाहिए। एक a = a + 5 इसका मतलब यही हो गया 15। तो इसी तरह से आप लोग को असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ जाएगा। तो तुम प्लस की जगह ना माइनस भी कर सकते हो, अगर तुम माइनस करते हो तो माइनस में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वैसे ही तुम मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ भी करो, तुम्हारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करने लगेगा अच्छे से। तो इसमें कोई इशू आएगा नहीं, ठीक है। तो एक वर्किंग कैसा करें एक बार देख लेते हैं। a = a + a × 10, इसका मतलब भी यही है। तो देखो लाला इसका मतलब भी वही हो रहा है, a = a × 10। इसका मतलब भी क्या हो रहा है कि भाई ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो देखो ये तुम्हारा था बेसिक से असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे ऑपरेटर ऐसा ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं देगा, बट ये ईजी है करने को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी तुम अप्लाई कर देना। तो सेकंड वाला देख लो लाला, लॉजिकल ऑपरेटर है। ये भी बहुत आसान ऑपरेटर है। तो इसके लिए भी अपने को ना कैसा वेरिएबल्स लगेंगे। तो मैंने वेरिएबल एक बना लिया, a = 5, b = 10। अब लॉजिकल ऑपरेटर देखो करता क्या, सिंपल सा लॉजिक चेक करेगा। तो 3 टाइप होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, एंड, और नॉट। एंड और नॉट, इसको ऐसा फुल फॉर्म में ऐसा पढ़ेंगे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर तीनों ही फैमिली में आते हैं, लॉजिकल फैमिली के इसमें आते हैं। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग को सिखा देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर काम कैसा करता है कैसा नहीं करता है। तो इसके बिहाफ पे मैं तुम लोग को आगे का प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते। देखो अगर मेरा c = a = 5, अच्छा क्या मेरा a 5 है ये वैसे चेक कर रहा है। एंड लगाया, बाजू में क्या लगाया, एंड ऑपरेटर, लेकिन डबल है तो इसके लिए उसको बोलेंगे लॉजिकल एंड। b = 10, अच्छा क्या मेरा a 5 है, अगर ऊपर ध्यान से देखोगे तो int a = 5 बराबर है, b भी 10 है, तो मेरे को क्या प्रिंट करेगा, ये आउटपुट में 1 प्रिंट करेगा। अच्छा अभी पीछे बैकग्राउंड में देखो आवाज़ आ रही है, ये बम बारी की, इसको सब साइड में रखो, थोड़ा अपना क्या त्यौहार व्यवहार का टाइम है तो उसको एडजस्ट मारो। तो देखो अभी ये रॉन्ग हो गया, a 5 तो नहीं था, 6 था, तो आंसर में क्या दे दिया, 0, आउटपुट में 0 आ गया। तो अगर सही रहेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1, गलत रहेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 0। लेकिन राइट और लेफ्ट दोनों कंडीशन सही होना चाहिए तो ही 1 प्रिंट करेगा। इसमें से कोई एक कंडीशन भी गलत रहेगी तो ये गलत प्रिंट करेगा। अभी ध्यान से देखो, a छोटा था ना मतलब 6 से, इसके लिए मतलब 5 छोटा है 6 से, इसके लिए दोनों कंडीशन राइट पकड़ा है। अच्छा राइट और लेफ्ट में कौन से ऑपरेटर लग रहे हैं बताओ,
इसको रिलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। आज हम लोग पढ़े, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हम लोग। तो अभी एक होता है, किसी ने बोला सर दोनों कंडीशन ही, कोई एक कंडीशन भी सही रहेगी तो मुझे 1 आना चाहिए, तो बिठा दो 2 पाइप बीच में, इसको पाइप ऑपरेटर बोलते हैं, मतलब और ऑपरेटर। तो ये और ऑपरेटर क्या करता है, बोलता है भाई कोई एक भी कंडीशन सही रहेगी ना तेरे को मैं 1 दिलाऊंगा करके। तो यहाँ देखो b = 10 था, तो इसने क्या दिला दिया हमको, 1 दिला दिया। तो वैसे यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में लॉजिकल एंड और लॉजिकल और अपना कवर हो जाता है। तो लॉजिकल और क्या बोलता है, मिनिमम एक कंडीशन सच होना चाहिए, चाहे वो राइट की हो चाहे वो लेफ़्ट की हो। राइट और लेफ़्ट में कोई भी एक कंडीशन सही रहेगी तो मैं आंसर क्या दे दूंगा, 1 दे दूंगा, वरना मैं आंसर क्या दूंगा, 0। तो देखो दोनों कंडीशन मैंने गलत डाल के चेक किया था तो आंसर आया 0। तो ये तुम्हारा लॉजिकल एंड हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, लॉजिकल और। तो एक और बार मैं रन करके वो दिखा देता हूँ, इक्वल भी काम करता है इसमें, क्योंकि रिलेशन ऑपरेटर है, रिलेशन को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं अभी, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो था, जाके झड़तीस मारते रहो। तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और क्या है समझ में आ गया। एक होता है अभी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। देखो अभी नॉट ऑपरेटर कैसा काम करता है। अच्छा ए की वैल्यू क्या है, अभी 5 है, तो मैंने यहाँ पे देखो 5 लिख दिया, तो मेरे को आंसर में अभी क्या आएगा मालूम है, 1 आएगा। लेकिन अभी मैं नॉट इक्वल टू 5 लगा दिया, तो क्या मेरा a 5 के बराबर है, देखो 0। अगर मेरा ये आंसर सही आएगा, जैसा मेरा a 5 है, करेक्ट 5 था, तो मेरे को क्या दे दिया आउटपुट में 0। और अगर मेरा a समझ लो कोई चेंज किया तो मेरे को आउटपुट में क्या दे देगा, 1। समझ में आया। तो मतलब राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट देता है ये थोड़ा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे लॉजिकल में रिलेशन लगा लगा के आप लोग चेक कर लेना 4-5 ऑपरेटर, आप लोगों को एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अगर रॉन्ग रहेगा तो राइट, राइट रहेगा तो रॉन्ग, ऐसा वाला फॉर्मेट है इसका। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल और में जो खंबा है उसको 2 पाइप ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, और एंड वाले में एम्परसेंड बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल था। तो अभी देखो तीसरे वाले पे बात करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर की। देखो टर्नरी ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए भी ना बहुत ही सिंपल है। पहले एक इफ एल्स करके होता था, अभी टर्नरी में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल में मैं आपको बताता हूँ। सही रहेगा तो ये भी प्रिंट करेगा कुछ ना कुछ, गलत रहेगा तो ये भी कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा। तो देखो इसको कैसे प्रैक्टिकली काम में लाते हैं। तो देखो टर्नरी करने के लिए बहुत ही सिंपल है। पहले तो देखो सी को जैसा लिखते तो वैसे लिख देंगे यार। तो सी को मैंने लिख दिया, सी के बाद अंदर एक कंडीशन डालो कि क्या मेरा ए और बी में कोई कंडीशन बता दो। अच्छा ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ए बड़ा है, ये 50 है, तो क्वेश्चन मार्क भी डालना पड़ेगा, क्योंकि टर्नरी बोलता है भाई मेरे को लिखने का तो क्वेश्चन मार्क रखने का। तो याद है वो ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालने का, क्वेश्चन मार्क डालने का, और क्या प्रिंट करना है मुझे। अच्छा सही रहेगा तो मैं 1 प्रिंट करूँ, चलो ठीक है मैं 1 प्रिंट कर दूंगा। गलत रहेगा तो क्या प्रिंट करने का, 0। तो पहला क्वेश्चन मार्क है ना वो ट्रू के लिए आता है, और जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है वो फॉल्स के लिए आता है। मतलब दूसरा वाला वैल्यू, पहला वैल्यू मतलब अपना 1 और दूसरा वैल्यू अपना 0। तो ट्रू और फॉल्स करके बताएगा। तो तुम वैल्यू वहाँ पे कोई भी डाल सकते हो, कोई भी मैसेज पास कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है टर्नरी भी, ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है ये। और बिटवाइस आने वाला वीडियो जो है बिटवाइस को भी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है, बट सीख के लेने का, कैसा नॉलेज को पुकट जाने नहीं देने का। तो ये सब करके लो। अभी देखो मेरा भी बहुत गैप हो गया था, इसके लिए मैंने असाइनमेंट लॉजिकल और टर्नरी पे भी एक छोटा सा वीडियो मैंने पेश किया।